ढाई से जरा समझने की कोशिश करते हैं आप एक बार हम लोग। देखो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? जाई से। किससे करते हैं? जाई। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी का मतलब तुमको समझना पड़ेगा। बाइनरी का मतलब कितना? दो। कितना मिक्सचर है हमारे पास? दो। कितना मिक्सचर है? दो। अब दो मिक्सचर ही हमेशा रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। किस केस का हम बात करें? मोल फ्रैक्शन का। किसका बात करें? मोल फ्रैक्शन का। कितना मिक्सचर रहेगा? दो। दो मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी मिक्सचर। क्या बोलते हैं? बाइनरी मिक्सचर बोलेंगे। अगर दो मिक्सचर हमारे पास, अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो जरा समझना। अगर मान लो हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर रखेंगे ए का मोल, दिख रहा है यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जाइए लिखे यहाँ पे। तो ऊपर ए का मोल रखेंगे लेकिन नीचे दोनों का मोल निकाल के क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। मतलब दोनों का मोल ऐड करेंगे और ऊपर से नीचे क्या करेंगे? बेसिकली डिवाइड करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर मान लो ऐसे अगर हम तुमसे बोले कि बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी का मोल फ्रैक्शन के लिए क्या किसका मोल ऊपर रखोगे? बी का मोल रखोगे एनबी और नीचे वही काम करोगे एन ए प्लस क्या? एनबी। क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ एन का मतलब है क्या? मोल्स। याद करो, रिलेट करना पूरे टॉपिक को। मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया और मोल फ्रैक्शन भी जा रहे हो पढ़ने के लिए भी, जस्ट पढ़ ही रहो। तीनों में कॉमन पार्ट क्या है? सबसे पहले कंपाउंड का क्या निकालोगे? मोलर मास। सेकंड नंबर पे क्या निकालते हैं? मोल्स। क्या निकालेंगे? मोल्स। थर्ड नंबर पे जो सवाल बोलेगा मोलैरिटी बोलेगा, मोलैरिटी निकालोगे। मोलैलिटी बोलेगा, मोलैलिटी निकालोगे। मोल फ्रैक्शन बोलेगा, मोल फ्रैक्शन निकालोगे। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या करना है? मोल फ्रैक्शन के केस में दो कंपाउंड होंगे। कितने? दो कंपाउंड होंगे। पहले दोनों का क्या निकालोगे? मोलर मास। क्या निकालोगे? मोलर मास। फिर दोनों का क्या निकालोगे? मोल निकालोगे। निकालना ही पड़ेगा हम लोग को। फिर आराम से जिसका इसका मोल फ्रैक्शन बोलेगा आराम से वहां पे निकाल लोगे। लेकिन थोड़ा सा सवाल को आसान करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे दो मिक्सचर है हमारे पास, है ना, तो ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। जैसे मान लो तुम ए का मोल फ्रैक्शन निकाले ए का मोल फ्रैक्शन, तुमको बी का निकालना है तो बी का ये पूरा निकालने से अच्छा होगा कि इसी में उठा के रख दो। दिख रहा है? ए का मोल फ्रैक्शन निकाले तो जाइए प्लस जाइबी बराबर क्या होता है? 1। तो बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? ये जाइए प्लस में जो भी वैल्यू होगा उधर ले जाके 1 में से क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नोट करेंगे इसको जल्दी से, सवाल बोल रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, वापस बोलने एक बार सुन लेना। मोल फ्रैक्शन में कितने कंपाउंड होंगे यार? दो। सुनो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन में कितने कंपाउंड होंगे? दो। दोनों का पहले क्या निकालना है तुम लोग को? मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास। मोलर मास निकालने के बाद क्या निकालोगे? मोल्स। क्या निकालोगे? मोल्स। फिर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना और बी का जब निकालना होगा मतलब सेकंड कंपाउंड का निकालना होगा तो दोनों का सम किसके इक्वल दिखा दोगे? 1 के, और वहां से बी वाले का निकाल लोगे। यहाँ ठीक है, हो गया तक? चलिए पहला लिखेंगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोले CaO। CaO का नाम पता होगा सबको, कैल्शियम ऑक्साइड। एंड Na2O having masses 56 ग्राम and 62 ग्राम, having masses 56 ग्राम and 62 ग्राम, 62। हो गया? CaOH हम बोले ही नहीं है, CaO बोले हैं एंड Na2O बोले हैं। हो गया भाई? सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड CaCO3 having mass, calculate the mole fraction of NaOH and CaCO3 having mass 160 ग्राम, 160 ग्राम and 300 ग्राम, 160 ग्राम एंड 300 ग्राम। दो क्वेश्चन लगाएंगे सब लोग जल्दी से। चल देखिए पहला सवाल देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। जो पहला सवाल बोला गया था तुमसे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए CaO और क्या बोला गया था? Na2O का। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोला गया है कि दोनों कंपाउंड का क्या निकालोगे? मोलर मास। क्या तुमको ऑलरेडी यहाँ पे मोलर मास मतलब दिया तो नहीं, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर मास निकालते हैं हम लोग CaO का, और किसका बोला था? यही बोला था ना। चलो एक कैल्शियम का मास कितना है? दिया है क्या सवाल में? वैसे नहीं, ठीक है। चलो कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालते हैं।
कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, कितना आ जाएगा ये 56 ग्राम पर मोल। ऐसे यहाँ से 2 इंटू में 23 प्लस 16 कितना आ जाएगा ये ग्राम पर मोल। कितना काम हो गया हमारा, क्या मोलर मास निकालने, सेकंड क्या बोला गया था निकालने के लिए, मोल्स, है ना। तो बस वही पैटर्न फॉलो करते जाओ, मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। कैल्शियम ऑक्साइड का मास दिया कितना है 56 और मोलर मास भी कितना है 56, कितना मोल आ गया 1। क्या सेम यहाँ पे भी है, इसका मास कितना दिया गया 62 और मोलर मास भी कितना है 62। तो ये आसान क्वेश्चन की तरह काउंट करोगे फिलहाल में, यहाँ तक सबका सही है कि नहीं ये बताओ। इसके बाद क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो किसी एक का निकालते हैं पहले। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है, CaO। तो ध्यान देना, अगर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे क्या उसी का मोल ऊपर रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो मोल यहाँ पे ऊपर किसका रखेंगे, CaO का, और नीचे किसका मोल रखेंगे, CaO प्लस मोल्स ऑफ क्या Na2O। चेक कर रहे हैं, तो CaO इज इक्वल टू 1 है, 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन 2 का मतलब कितना आ गया यार 0.5। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, समझ में आ रहा है। तो कितना आ गया 0.5। हम बोले थे एक का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो अगले के लिए वापस नहीं लगाना है, याद आ रहा फॉर्मूला एक बताए थे अभी हम, क्या क्या लिखोगे बताओ, जाई, हाँ जाई ए प्लस जाई बी बराबर 1 था ना। तो जाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जाई ऑफ क्या Na2, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 1। क्या जाई ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकाले हम लोग, कितना है 0.5 प्लस में जाई ऑफ क्या Na2O इज इक्वल टू क्या 1। तो जाई ऑफ Na2O का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 में से 0.5 जगह कितना आ जाएगा 0.5। कितने लोग ऐसे ही किए थे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे सब लोग, क्वेश्चन सेकंड बोलना। कंपाउंड क्या हमारे पास, ठीक है। तो NaOH का मोलर मास जल्दी बोलो 40 ग्राम पर मोल, और क्या था हमारे पास CaCO3। तो CaCO3 का मोलर मास आएगा तुम्हारा 100 ग्राम पर मोल, इतना तो निकाले ही होगे। मोल्स निकालते हैं, मास कितना दिया गया है 160, अपॉन में 40 करोगे कितना आ जाएगा ये 4। सेम यहां से अपॉन में 100, क्या मोल्स आ गया हमारे पास। तो मोल फ्रैक्शन और पहले निकालते हैं NaOH का, तो ऊपर किसका मोल, अब ऐसी बात ऐसे लिखे होगे NaOH अपॉन में मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ क्या CaCO3, ये लिखे हो, ठीक है। डायरेक्टली मत लगाना कभी भी, मतलब पूरा लिख के ही लगाना। तो NaOH का मोल है कितना 4 अपॉन में 4 प्लस क्या 3, 4 अपॉन में 7, चलो डिवाइड करो 0 पॉइंट बताओ कितना आ रहा है 0.5 7, यही है ना, यही आ रहा है। अरे 35 5 और 0 ना, यही आएगा 0.5, ठीक है। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या CaCO3, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 1। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकाले कितना है 0.57 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा यहां से यार, कितने लोग आया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे सबका ये पैटर्न सबको समझ में आ गया क्या करना है, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखना, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला किसको पता है इसमें, मिथेनॉल का, मिथेनॉल मिथेनॉल नहीं मालूम है, ब्रैकेट में लिखना CH3OH, ब्रैकेट में लिखना CH3OH, मिथेनॉल के बाद ब्रैकेट में लिखना CH3OH। एंड वाटर in a solution, and water in a solution prepared by dissolving in 45 gram of methanol in 40 gram of water, 45 gram of methanol in 40 gram of water. बोलेंगे सब लोग यहाँ पे। सबसे पहले इन दो मेथनॉल का और एक कंपाउंड क्या था हमारे पास H2O, है ना। तीसरा क्वेश्चन है इस पे, मेथनॉल का मोलर मास कितना है
32 ग्राम पर मोल। वाटर का सबको पता कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। सेकंड स्टेप क्या बोला गया था, मोल्स निकालोगे दोनों के लिए अलग अलग। मास कितना दिया गया मेथनॉल का, 45, ठीक है। अपॉन में क्या हमारे पास 32, रहने देते इसको। और यहां से मास कितना है, अपॉन में क्या 18, कट जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद से ध्यान रखना इस बात को, जैसे मान लो अब तुम थोड़ा सा रिलेट करो इस चीज को। जैसे मान लो तुम जाओगे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, जाओगे मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो सबसे पहले मान लो किसका निकालो, मेथनॉल का। तो ऊपर किसका मोल रखोगे, मेथनॉल का, दिख रहा होगा मोल इतना हमारे पास। और नीचे किसका मोल रखोगे, मेथनॉल प्लस क्या, वाटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 32 और यहाँ पे क्या है 9 है। तो इन दोनों का फिर क्या लोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को वहाँ पे। तो इससे अच्छा ये होगा, वही कर रहा है सवाल के हिसाब से तुमको एडजस्ट करना है। इससे अच्छा ये होगा कि पहले तुम क्या करो, डिवाइड कर लो, है ना। कितना रहा है 1.46, ठीक है। और यहाँ पे 42, दोनों तरीके से आंसर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि बड़ा नंबर है हमारे पास, तो एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है, सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, आखिर वहां भी लास्ट में डिवाइड ही करोगे। इससे अच्छा पहले डिवाइड कर लो, देख लेते हैं वैसे हम लोग। इसका आएगा 1.40, इतना ही निकालते हैं, रुक जाओ। इसका आएगा 2.22, 2.22 हो गया। अब ध्यान देना, ऊपर यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालोगे मेथनॉल का, तो ऊपर मोल किसका रखोगे, मेथनॉल का, डायरेक्टली रखे 1 पॉइंट कितना 40 दिख रहा है यहाँ पे सबको। और नीचे यहाँ पे क्या रखोगे 1.40 प्लस 2 पॉइंट क्या 22। सॉल्व कर रहे हैं, एक बार मिलाते जाना सब लोग। अच्छा ये तुमको ये सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा भाई कि कहाँ तुमको एलसीएम लेना है, कहाँ एलसीएम नहीं लेना, डायरेक्टली डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लेंदी होता सवाल तो हम लोग क्या कि पहले क्या कर ले, मोल में डिवाइड कर लिए कि कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे कोई ऐड किया हो तो बताओ कितना ऐड करने पे, 3 पॉइंट, ठीक है। ऊपर भी 2 प्लेस पे, नीचे भी 2 प्लेस पे, कट जाएगा ये। पहले 2 से डिवाइड करोगे जितना भी आएगा, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। 0.38, कितने लोग आए 0.38। हाँ अगर एलसीएम लेके भी किए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम क्या बोले आंसर ये है 0.38। क्या अगला निकालोगे कि नहीं निकालोगे, पता ना क्या निकालोगे, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मेथनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या वाटर, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 1। मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन आया कितना 0.38, उधर ले जाके माइनस कर देना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस 0.38 कितना आ रहा है। कितने लोग आगे थे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे एक सभी लोग क्वेश्चन, जो कि घर पे लगाओगे इसको। 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल हो गया। इथेनॉल का कोई फॉर्मूला बोलेगा, C2H5OH, COOH यार कार्बोक्सिलिक होता है, अल्कोहल है ना, ऑल का मतलब क्या होगा अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए क्या लगता है OH, क्या लगता है OH, ध्यान रखना। चलो 30 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ब्रैकेट लिख देना फॉर्मूला C2H5OH। जब भी ऑल आ गया ना कहीं तो समझ जाना OH आएगा ही आएगा। OH किसका पहचान होता है, अल्कोहल का, है ना। एंड 30 ग्राम ऑफ वाटर, and 30 gram of water are combined to make solution, calculate the mole fraction।